पाकिस्तान बमुकाबला जनूबी अफ्रीका, पहला टेस्ट, एक नया बाब, एक नया जोश और एक नई उम्मीद। लाहौर के तारीखी मैदान में मौसम खुशगवार है, लेकिन माहौल में क्रिकेट की गर्मी उरूज पर है। तीसरा दिन ख़त्म होते ही मैच ने एक दिलचस्प मोड़ ले लिया है, जहां पाकिस्तान ने अपनी हुकमत अमली और कारकर्दगी दोनों से सबको हैरान कर दिया। पाकिस्तान की टीम ने अपनी दूसरी इनिंग्स 378 रन्स पर डिक्लेयर करके जनूबी अफ्रीका के लिए एक भारी हदफ मुकर्रर किया, 277 रन्स का। ये हदफ कागज़ पर शायद मुमकिन लगता हो, लेकिन हकीकत में इस तक पहुंचने के लिए जनूबी अफ्रीका को पहाड़ चढ़ना है। जनूबी अफ्रीका ने अपनी दूसरी इनिंग्स का आगाज़ दबाव के आलम में किया। 51 रन्स पर उनके दो अहम खिलाड़ी पवेलियन लौट चुके हैं। पाकिस्तानी स्पिनर्स ने एक बार फिर वही कर दिखाया जो हमेशा से उनकी ताकत रहा है, विकेट लेना, लाइन एंड लेंथ पर काबू रखना और बैटर्स के आसाब से खेलना। नोमान अली ने एक जादूगर की तरह गेंद घुमाई। उनकी गेंदें कभी हवा में मरती हुई, कभी पिच पर टर्न लेती और कभी सीधी सीधी जाकर बल्लेबाजों के बेटों को चैरती हुई गईं। जनूबी अफ्रीकी बल्लेबाज उनके सामने बेबस दिखाई दिए। पाकिस्तान की बाउलिंग का मंसूबा वाज़ेह था, विकेट के दोनों किनारों को इस्तेमाल करते हुए मुसलसल दबाव बनाना। शाहीन आफरीदी ने नई गेंद से बेहतरीन आगाज़ दिया। उनके साथ नसीम शाह ने रफ्तार और लाइन दोनों पर कमाल दिखाया। लेकिन असल जादू तब शुरू हुआ जब कप्तान ने स्पिनर्स को मैदान में उतारा। पिच पर कुछ नमी थी, कुछ दरारें बिन चुकी थीं और नोमान अली ने इसका भरपूर फ़ायदा उठाया। जनूबी अफ्रीका के कप्तान एडन मार्करम, जिन्होंने टीम की क़यादत संभाली है, खासा दबाव में नजर आए। उनके तजर्बे के बावजूद पाकिस्तानी बॉलर्स ने इन्हें अपनी हुकमत अमली के जाल में फंसा लिया। टेम्बा बावूमा की गैर मौजूदगी ने जनूबी अफ्रीका को खासा नुकसान पहुंचाया। वो न सिर्फ एक तजुर्बाकार बल्लेबाज हैं बल्कि मैदान में टीम के लिए एक हौसला अफजा शख्सियत भी हैं। मार्करम को अब एक दोहरा चैलेंज दरपेश है, हदफ का दबाव भी और टीम को मुत्तहिद रखने का इम्तिहान भी। पाकिस्तानी फील्डर्स ने भी कमाल की चुस्ती दिखाई। फ़हीम अशरफ और सऊद शकील के शानदार कैचेस ने मैच का रुख बदलने में अहम किरदार अदा किया। पूरी पाकिस्तानी टीम एक इकाई की तरह खेल रही है। कप्तान बाबर आजम की कप्तानी में टीम में एक नई रूह नजर आ रही है। बाबर ने निहायत दानिशमंदी से स्पिनर्स और फास्ट बॉलर्स का इम्तिजाज इस्तेमाल किया। वो हर लम्हा बावलर्स से बात करते रहे, फील्ड सीटिंग बदलते रहे और मुखालिफ बल्लेबाजों की कमजोरियों को परखते रहे। पाकिस्तान की पहली इनिंग्स में इमाम अल हक, शान मसूद और मोहम्मद रिजवान ने शानदार बैटिंग की बुनियाद रखी। इमाम अल हक की इनिंग्स में तसलसल और बर्दाश्त नुमायां थी। शान मसूद ने अपनी क्लास दिखाई, वही नरमी, वही स्टरूप पले जो उनकी पहचान बन चुका है। मोहम्मद रिजवान ने एक बार फिर अपनी फाइटिंग स्पिरिट का मुजाहिरा किया। उनकी इनिंग्स ने पाकिस्तान को मुस्तहकम मकाम तक पहुंचाया। 378 रन्स का ऐलान इस बात की अलामत था कि पाकिस्तान अपने बॉलर्स पर मुकम्मल एतमाद रखता है। जनूबी अफ्रीका की बैटिंग लाइन, जिसमें तजुर्बाकार खिलाड़ी शामिल हैं, अब एक कड़ी आजमाइश से गुजर रही है। पाकिस्तानी स्पिनर्स हर गेंद के साथ नई कहानी लिख रहे हैं। नौजवान अबरार अहमद को भी बाल दी गई और इन्होंने अपनी चालाकी से बैटर्स को उलझा दिया। पिच पर स्पिनर्स के लिए काफ़ी मदद मौजूद है। देखने वालों के लिए ये लम्हे किसी ड्रामे से कम नहीं, हर गेंद एक मंजर, हर ओवर एक कहानी। नाज़रीन के दिलों की धड़कनें तेज़ हैं। पाकिस्तानी शायकीन पुरइतिमाद हैं कि मैच उनके हाथों में है। जनूबी अफ्रीका के ख़ैमे में खामोशी छाई हुई है। उनके कोच और सपोर्ट स्टाफ बार बार नोटिस बोर्ड देख रहे हैं। पाकिस्तानी बावलर्स के चेहरों पर इत्मीनान है। नोमान अली की आंखों में अज़्म की चमक वाज़ेह है। बाबर आजम फील्ड में मुस्कुरा रहे हैं, जैसे जानते हों कि फतह करीब है। पाकिस्तान की इस कारकर्दगी ने एक पैगाम दिया है कि होम कंडीशंस में ये टीम किसी के लिए आसान नहीं। क्रिकेट के माहिरीन भी तारीफ किए बगैर नहीं रह सके। कमेंटेटर्स कह रहे हैं, ये वो पाकिस्तान है जो किसी को भी हैरान कर सकता है। मैदान में शोर, नहरों की गूंज और सब्ज परचमों की लहराती कतारें, ये मंजर लाहौर की शाम को यादगार बना रहा है। जनूबी अफ्रीका के बल्लेबाज अब वक्त के साथ नहीं, किस्मत के साथ लड़ रहे हैं। पाकिस्तानी टीम चाहती है कि चौथे दिन की सुबह सब कुछ समेट दे। बाबर की हिकमत अमली साफ है, सुबह की नमी का फ़ायदा उठाकर विकेटें जल्दी हासिल करना। अगर पाकिस्तान ने जल्दी 2 विकेटें हासिल कर लीं तो जीत तकरीबन यकीनी हो जाएगी। क्रिकेट के शायकीन अब एक तारीखी जीत की उम्मीद लगाए बैठे हैं। पाकिस्तानी टीम के लिए ये सीरीज़ जीतना वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के पॉइंट्स के लिहाज से भी बहुत अहम है। नौजवान खिलाड़ियों के लिए ये मौका है कि वो खुद को आलमी सतह पर मनवाएं। हर गेंद, हर लम्हा पाकिस्तान के लिए एक नया मौका है।
یہ میچ صرف ایک مقابلہ نہیں بلکہ ایک بیانیہ ہے، محنت، اعتماد اور عزم کا۔ پاکستان نے ایک بار پھر ثابت کیا ہے کہ کرکٹ ان کے خون میں دوڑتی ہے۔ یہ کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی، لیکن اختتام قریب ہے، اور سبز رنگ جیت کی خوشبو محسوس کر رہا ہے۔ جنوبی افریقہ کو اب معجزے کی ضرورت ہے، جبکہ پاکستان کو صرف تھوڑا سا صبر۔ اگلی صبح جب سورج نکلے گا، سب کی نظریں اس پچ پر ہوں گی جہاں ایک اور تاریخی دن لکھا جائے گا۔ پاکستان بمقابلہ جنوبی افریقہ، ایک مہر کا جو آنے والے سالوں تک یاد رکھا جائے گا۔